योगी जी का ट्वीट है, ये कुंभ का शोक नहीं मना रहे हैं जो मरे हैं। कुंभ मेला के एसएसपी राजेश पांडे, मतलब इनके आईपीएस हैं, इनके विषय में क्या कहूँ, कौन शब्द प्रयोग करूँ, निर्लज्ज कहूँ, बेशर्म कहूँ। ये कह रहे भगदड़ नहीं थी महाकुंभ में, कितने लोग मरे, आंकड़ा जो है सामने नहीं आ रहा है। अब पत्रकारों का चरित्र जो है बेस्याओं से भी गया गुजरा हो गया है। मीडिया संस्थान कोठा बनते जा रहे हैं और पत्रकार बेस्याओं का रूप लेते जा रहे हैं। जो धर्म के नाम पर अपने ट्रस्ट में हजारों हजार करोड़ रुपए रखे हैं, चाहे वो किसी का ट्रस्ट हो, चाहे हमारे पूर्वांचल के स्वामी विवेकानंद जी का हो, चाहे सत्य श्री साईं ट्रस्ट हो, चाहे साईं बाबा का हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे काशी विश्वनाथ का हो, चाहे मथुरा का हो, इनके ट्रस्ट में करोड़ों करोड़ रुपए पड़े हैं। जितनी भी मौत के आंकड़ा आ रहा है, इनके परिवार को, इन संतों को, इस पीठाधीश्वर को, जो धर्म के नाम पर कैश कलेक्शन होता है, उसमें इनकी संवेदनाओं को दूर करें। पैसा से किसी जिंदगी वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसके परिवार की तकलीफें जरूर आ सकती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। आज दिल बहुत दुख में है, या कह सकते हैं कि रुआसा है। अब वीडियो बनाते वक्त आंख से आंसू तो नहीं गिर सकते, लेकिन अंदर दिल रो रहा है। आमंत्रण तो मौत का ही था, लेकिन आप समझे नहीं, यही तो वही चाहते थे। असल में यह कुंभ 2025 की सबसे अमानवीय और सबसे गंदी तस्वीर है। कुंभ पर 150 से अधिक वीडियो चल रहे हैं, वीआईपी लोगों के काफिले सरपट दौड़ रहे हैं, लेकिन जो भगदड़ की घटना हुई, कितने लोग मरे, आंकड़ा जो है सामने नहीं आ रहा है। 17 मरे, 50 मरे, 200 मरे कि 500 मरे। जो लाशों पर तमाशा देखते हैं, उनका बेशर्मी तो हम क्या कहें। एक नजर आप देखिए, ये योगी जी का ट्वीट है, ये कुंभ का शोक नहीं मना रहे हैं जो मरे हैं। ये लिख रहे हैं कि क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी स्वीकार करेगी कि इनके पूर्वज राम थे, और उससे भी बड़े बेशर्म संपादक ने इसको जगह दिया। मानवीय महाकुंभ में भगदड़ से हुई, ला रहे हैं। ये घटना हुई क्यों, ये दुर्व्यवस्था हुई क्यों? अब आइए, अब मीडिया पर आते हैं। अब मीडिया ने तो बेशर्मी का हद पार कर दिया। एबीपी न्यूज, ये एबीपी न्यूज ने चलाया है। एबीपी न्यूज ने क्या चलाया है, देखिए कि जब नेहरू पर लगा था महाकुंभ में भगदड़ मचने का आरोप, तो जाने ऐसे हादसों से कब कब लहू लुहान हुआ कुंभ क्षेत्र। ऐसे ऐसे पत्रकारों के कारण ही पत्रकारों का चरित्र जो है बेस्याओं से भी गया गुजरा हो गया है। मीडिया संस्थान कोठा बनते जा रहे हैं और पत्रकार बेस्याओं का रूप लेते जा रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मीडिया का टीआरपी देखिए, मतलब बेशर्मी की हद देखिए। पीएम मोदी ने सीएम योगी से बात की, फिर उसके बाद चल रहा है मीडिया में मोदी ने योगी से दोबारा बात की। 1 घंटे में 2 बार मोदी ने योगी से बात की। केंद्र की तरफ से भरपूर मदद का भरोसा दिलाया। अमित शाह ने योगी से बात की, जेपी नड्डा ने योगी से बात की। योगी जी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में हालात सामान्य है, पूरी नियंत्रण में है। अब आइए, कुंभ मेला के एसएसपी राजेश पांडे, मतलब इनके आईपीएस हैं, इनके विषय में क्या कहूँ, कौन शब्द प्रयोग करूँ, निर्लज्ज कहूँ, बेशर्म कहूँ। ये कह रहे भगदड़ नहीं थी महाकुंभ में, हादसा हो गया, दुर्घटना हो गया, भगदड़ नहीं थी, भीड़ भाड़ थी, इसके कारण श्रद्धालु घायल हो गए, स्थिति नियंत्रण में हो। ये कुंभ मेला के एसएसपी राजेश जी बोल रहे हैं, आईपीएस हैं। शिक्षा को क्या कहें हम, इस सरकार में आईएएस आईपीएस जितने हैं उनको नौकरी छोड़कर साधु बन जाना चाहिए। ये घटना हुआ क्यों वीआईपी आ रहे हैं? कायदे से तो एक भी वीआईपी को नहीं आना चाहिए, सांसद, विधायक, मिनिस्टर, लेकिन ये चूंकि बीजेपी और संघ की जो धर्म की राजनीति है, बीजेपी और संघ की राजनीति वो धर्म से ही शुरू हुई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झमाझम इवेंट, अब कुंभ मेला को आइए। अब मुख्यमंत्री अमित शाह आएंगे, ट्रैफिक रुक जा रहा है, पुल बंद किया जा रहा है, तो भीड़ कहाँ जाएगी? ये कोई अचानक तो हुआ नहीं, अचानक भीड़ आ गई। अब आयोजक को देखिए, आयोजक अखाड़ा परिषद है, व्यवस्थाएं सरकार की होती है, पहले से चला रहा है। लेकिन यहाँ पर विचारणीय प्रश्न यह है कि कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो लोग
घटना दुर्घटना होती है तो आयोजक पर तुरंत मुकदमा कायम होता है। तो क्या आयोजक पर मुकदमा कायम होगा? मेरे ये शब्द कहने से मतलब किसी की भावना आहत नहीं करना है, लेकिन लोग मरते रहे तो मरे, राजनीति तो होती रहेगी, क्योंकि भाजपा की उत्पत्ति, भाजपा का विकास ही लाशों से शुरू हुआ है। खैर, बात विषयांतर हो जाएगी। अभी आप देखिए 5 फरवरी को मोदी जी भी आने वाले हैं। अब बताइए क्या स्थिति होगा? मतलब इतने लोग मर गए, उनको तो संवेदना में यहां आना भी नहीं चाहिए। अब 5 तारीख को मोदी जी आएंगे तो क्या व्यवस्था रहेगी, फिर कितना भगदड़ हो जाएगा लोगों, सोचिए क्या हो जाएगा, लोगों क्या हाल होगा। लेकिन 5 तारीख को दिल्ली में वोट है तो आएंगे। लोग मरे तो मरते रहे, लाशें गिरी तो गिरती रहे, हम तो भैया वोट की राजनीति से बाज नहीं आएंगे। क्या व्यवस्था है? एक और वीडियो आप देखेंगे, एक एक बहू जो है सास को अपने पीठ पर लेकर ढोकर कुंभ स्नान को जा रही है। ये व्यवस्था कहां है? ये 7,500 करोड़ रुपया कहां गया बताइए? यूपी के असल बात मैं बताऊं कि ये कितने मौतें हुई, इसका आंकड़ा मैं कोई बता नहीं सकता, मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन फोटो बताते हैं, तस्वीरें बोलती हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कौन कहता है कि लाशें नहीं बोलती? कोविड के दौरान यूपी संगम तट पर रेत में दफनाई गई लाशें क्या कहती हैं? क्या योगी जी के सत्ता की धोती का पोल नहीं खुल रहा है? गरीब मरने वाले श्रद्धालु थे, ये मोदी के लिए नहीं मरे, न योगी के लिए मरे हैं, ये तो आस्था की लहर में कुचल कर मरे हैं। भगदड़ से पहले प्रयागराज के कमिश्नर भगदड़ की भविष्यवाणी कर रहे थे, जैसे मानो सब नियोजित हो। अब जिम्मेदार करें सब कुछ नियंत्रण। गोदी चैनल भी सरकारी आदेश पर कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। कैसे? कुत्तों की तरह गोदी मीडिया भौंक रही है। इसको हेडलाइन मैनेजमेंट भी कहते हैं और हम प्रेस वाले इसे सेंसरशिप कहते हैं। एक आदमी की मौत इस दंभी सरकार के लिए सड़क पर कुत्ते की मौत से ज्यादा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं फिर अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, ये जितने भी धर्म की राजनीति संत जितने लोग मरे हैं, ये धर्म के नाम पर जो ट्रस्ट भगवान का फ्रेंचाइजी लेके बैठे हुए हैं, तमाम मठ मंदिरों के महंत में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, ये इनका खजाना कब खुलेगा? कोई पीठाधीश्वर बोला कि मृतक के परिजनों को मैं इसमें से 1-1 करोड़ रुपया दूंगा, क्यों नहीं दोगे? चंदा तो लिए हो भगवान के नाम पर, चाहे अयोध्या में हो, काशी विश्वनाथ पर इतने करोड़ का चढ़ावा, प्रभु श्री राम पर इतने करोड़ का चढ़ावा, मथुरा में इतने करोड़ का चढ़ावा, तो भगवान के नाम पर चढ़ावा उतारे हो, तो जो भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर अमृत लेने के लिए जो मरे हैं, उनके परिवार की संवेदना पर यह धन कब खर्च करोगे? अगर खर्च नहीं करते हो तो तुम्हारे में और एक शैतान में कोई फर्क नहीं है। जी हां, शैतान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि कथावाचक ये प्रवचन दे रहे हैं। ये पैसा क्या करेंगे? मुरारी बापू हैं, तमाम हैं, ये बागेश्वर बाबा, पगला बाबा बागेश्वर, ये कहां है? हिंदू मरे तो हिंदू हैं, अब कहां हैं? हम इस अपने वीडियो से ये मांग करते हैं, तमाम जो धर्माधिकारी बैठे हैं, जो धर्म के नाम पर अपने ट्रस्ट में हजार करोड़ रुपए रखे हैं, चाहे वो किसी का ट्रस्ट हो, चाहे हमारे पूर्वांचल के स्वामी विवेकानंद जी का हो, चाहे सत्य श्री साईं ट्रस्ट हो, चाहे साईं बाबा का हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे काशी विश्वनाथ का हो, चाहे मथुरा का हो, इनके ट्रस्ट में करोड़ों करोड़ रुपए पड़े हैं। जितनी भी मौत के आंकड़ा आ रहा है, इनके परिवार को, इन संतों को, इस पीठाधीश्वर को, जो धर्म के नाम पर कैश कलेक्शन होता है, उसमें इनकी संवेदनाओं को दूर करें। पैसा से किसी जिंदगी वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसके परिवार की तकलीफें जरूर आसान हो जाएंगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।